चलो, एक दुकान में, आप जानते हो मैं गांव का आदमी हूं, मुझे बहुत कुछ अभी पता नहीं है और इसीलिए मैं कई जगह मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। सीखने को भी मिलता है। मैं गया था उस दुकान में, लेकिन वहां पे फ़ोटो अलाउड नहीं था। तो बाद में मैंने वीडियो बंद कर दिया, क्योंकि मैडम ने बताया कि हमारे यहाँ फ़ोटोग्राफी हाइड साइन का है। अब हाइड साइन का बैग देखिए, ये जनरली मुझे ऐसा लगता है कि ऊँट के लेदर से बना हुआ है। तरह तरह के बैग पर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये भी बड़ा सुंदर है। वाह। हेलो, यहाँ पे फ़ोटो अलाउड है या नहीं है? कई दुकानों में खींच खींच के हाँ, मैं भेजना है किसी नहीं, को? मैं वीडियो बना रहा हूँ। नहीं सर, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। अच्छा, देखिए इस दुकान में भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ भी बंद। हैंडीक्राफ्ट के दुकानों में जनरली ये लोग अलाउ नहीं करते हैं, ताकि इनका कोई कॉपी न कर ले, है ना। तो अच्छी बात है, हम तो बस प्रयास कर रहे हैं और इसी बहाने कुछ चीज़ें। ये दामिलानो का है। दामिलानो में पर्स वगैरह बड़ा महंगा मिलता है भाई। इसका जो आप रेट देखोगे, पता नहीं लिखा होता है नहीं लिखा होता है। दामिलानो का जो है 10-10 20-20 हज़ार का इनका सिर्फ पर्स होता है। तो ये सारे एयरपोर्ट पे ये दुकानें हैं जो मैं घूमते हुए आपको दिखाना। यहाँ परफ्यूम्स का ये दुकान है, ब्यूटे लुक्स से। ये कहाँ की कंपनी है? ये इंडियन नाम तो नहीं लग रहा है। ब्यूटे लुक्स से। ये तो हाँ। वीडियो। वीडियो यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। देखिए, कई सारी दुकानें हैं जहाँ पे ये अलाउ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी मैं बंद। उसके बाद जो है ग्लोबिक। ग्लोबिक में बुक्स बिकते हैं और ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो जिसके दुकान यहाँ पे हैं और जो ग्लोबली फेमस हैं ये दुकानें। तो ये सब चीज़ें जो है देखने का है, सीखने का है। हम देखेंगे तभी तो हमें, हमारे मन में इन चीज़ों के प्रति चाहत जगेगी। यहाँ बैंकों का कार्ड भी है, एसबीआई बैंक का। तो कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ। एक ये देखिए, ये दुकान बड़ा सुंदर देखने में लग रहा है। ईब मकाई बारी। मकाई बारी इस दुकान का नाम है। मकाई नाम भी बड़ा अलग सा है, और मुझे लगता है इसमें क्या चाय तो नहीं मिलता। यहाँ पे वीडियो अलाउ है? वीडियो बना सकता हूँ इस दुकान की? ये जो दुकान थी, इस दुकान में चाय बिकती है, और अच्छी बात मैं आपको बताऊं इसकी सुंदरता, कि चाय के कलर अलग अलग थे। लगभग 20 प्रकार के चाय इनके पास पड़े हुए थे, और वो सारे चाय के कलर अलग अलग थे, और वो सैंपल भी रखा हुआ था। लेकिन उन्होंने अंदर से मुझे वीडियो बनाना अलाउ नहीं किया। कोई बात नहीं, हम तो बस प्रयास कर रहे हैं कि ये है फॉरेस्ट एसेंशियल्स, लग्जरियस आयुर्वेदा। जो आपकी खेतों में चीज़ें बनती है, वो इन बड़े बड़े जगहों पे आके लग्जरी हो जाती है। और जो सामान आप 10-20 रुपये में बेचते हो, यहाँ पे वो हज़ारों का बिकता है। तो खैर, एनीवे, कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ तो अलग रहता होगा, कुछ करते होंगे ये लोग। तो कोई नहीं, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, और हम अपने इस देश के गांव में रहने वाले लोगों को भी इतना प्रेरित करेंगे कि हमारा गांव जो है, वहाँ पे शहरों के सारे सामान बिकने लग जाएंगे। तो अच्छा है। एक बड़ा हंसी मुझे आता है कि इस देश में कई बार सरकारें कहती है कि देसी सामान यूज करो, विदेशी सामान यूज मत करो। और यहाँ पे बाओ मोमोज, जो लिखावट इसका चाइनीज़ टाइप का लग रहा है मुझे, तो ये चाइनीज़ हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन मैंने अभी एक
चाइना मोमो करके या कुछ ऐसा नाम देखा, तो वो तो क्लियर था कि वो चाइनीज़ दुकान है। तो भाई जब एयरपोर्ट जैसे जगह पे चाइनीज़ मालों का प्रचार हो रहा है और हम गरीबों को ये कहा जाता है कि चाइना का सामान न खरीदो, तो ये सही है गलत है, ये सब समझने वाली बातें हैं कि सरकारें किसके लिए मना करती है और किसके लिए अलाउ करती है। अगर चाइनीज़ सामान अलाउ नहीं है तो इन एयरपोर्टों पे फिर क्यों बिक रहा है? ये तो सरकार की जगहें होती हैं। तो ये सब अपने आप में एक चर्चा का विषय है। आप भी इस पे सोचिएगा कभी। और मैं घूमता रहता हूँ। घूमने से एक फ़ायदा है, आपको भी, अगर आप यंग हो, बच्चे हो, तो आप लोग को घूमना चाहिए। और अगर आप बड़े हो तो आपको अपने बच्चों को घुमाना चाहिए। घूमने से जो एक फ़ायदा सबसे बड़ा है वो ये है कि दुनिया देखने का जो नज़रिया है आपका, वो बदलता है। तो जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया कि सरकार हमको कहती है कि तुम चाइनीज़ सामान मत खरीदो, हम गरीबों को, गांव में रहने वाले लोगों को, और सरकार खुद ही प्रचार करती है उन चीज़ों का। तो ये एक नज़रिया है, जब आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। जब घूमोगे नहीं तो समझ में भी आना बड़ा मुश्किल है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये अदा है। दुकान देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पे भाई अदाकारी है, पैसा है, जो भी है ठीक है। ये एक देखिए आप, एयरपोर्ट पे इस तरह का वो होता है, रैंप इसको बोलते हैं, जिस पे कि आप खड़े हो जाओ और अपने आप यहाँ से वहाँ तक, देखो वो भैया पैदल पैदल तो चल रहे हैं लेकिन उनकी स्पीड दुगनी हो गई है। देखो ये बच्चे जा रहे हैं, तो आप देखोगे तो ये लोग बस खड़े होंगे और चलते रहेंगे और दूर तक चले जाते हैं। तो ये है, ये सारी सुविधाएं शहर वालों को मिलता है। और गांव में रहने का अलग मज़ा है, वहाँ का नेचर है, वहाँ का प्रकृति है। शहरों का अलग मज़ा है। तो हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, हम लोग भी एंजॉय करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।